बड़ा दुख का विषय है कि 2 साल तक नागदा का एक बदमाश सलमान लाला, जिसके पिता की इनकाउंटर में मौत हो गई थी और उसका काका वो भी इनकाउंटर में मारा गया था, ऐसा बदमाश और उसके परिवार के कई लोग, जो जावेद लाला काका और उसके लड़के एवं उसकी जो वो शूटर उसके साथ में रहते हैं, ऐसे कई गुंडे बदमाश इसमें सहित पकड़ाया गया। ऐसा 60,000 का इनामी बदमाश मुख्यमंत्री से मैं माननीय मुख्यमंत्री से आग्रह करूंगा कि आज समग्र हिंदू समाज द्वारा मजबूरी में एक ज्ञापन का दिया जा रहा है। विगत 31 दिसंबर 2023 को एक बार बालाओं को शासकीय विद्यालय उर्दू स्कूल में राजीव कॉलोनी में 1 दर्जन से अधिक लड़कियों को लेके और नचवाया था और एक बड़ा सारा डोम बनवाया था जो लाखों का था। पुलिस को कानों कान खबर नहीं थी या जानबूझकर वो उस टाइम कुछ करना नहीं चाहती थी और उसमें कई गुंडे बदमाश आए थे और वो लड़कियों को नचाया और काफी मात्रा में पैसे लुटवाए थे और हथियारबंद जावरा मंदसौर नीमच और राजस्थान के गुंडे आए और राजपथ मटर गश्ती करी थी। ये हमारे लिए दुख का विषय था। उस आसपास के क्षेत्र में उन लोगों से भयभीत हो गए थे और वो लड़कियों को नचाते रहे और पुलिस बिल्कुल ये जो अश्लील नाच था, नृत्य था, वो देखती रही और समझाती रही और हमको भी आश्वासन देती रही। वो प्रकरण के बाद में आंदोलन करा और इसी जगह करा था और 10 दिन बाद में वो प्रकरण दर्ज हुआ और जब से ये फरार था 2 साल से, नागदा से लेके उज्जैन की पुलिस फोर्स उसे ढूंढती रही, बाकी वो मिला नहीं और उसका आना जाना लगातार लगा रहा। कमजोर लोगों को, बेसहारा लोगों को पुलिस छोटी मोटी धारा में उसके परिवार वालों को बुलाती है और उसके साथ मारपीट जाती करती है और उनको बिठा के रखती है। सलमान लाला के परिवार यहाँ पे यथावत पूरा परिवार काम करता, उसका भाई वगैरह सब धंधे चलते हैं, सब गाड़ी घोड़े चलते हैं, बाकी कोई पूछताछ नहीं हुई, कोई सख्ती से पूछताछ नहीं हुई। इससे पता चलता है कि राजनीतिक संरक्षण के साथ में पुलिस प्रणाली की कार्यप्रणाली, उसी के बाद में ये क्रम जो है 2 साल तक चलता रहा और हम बताते रहे, हम मांग करते रहे, बाकी उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ा। अभी विगत 6 माह पूर्व सूरत में, गुजरात के बड़ोदरा में उसका पता चला, जिले से एडिशनल एसपी और एसपी ने एक टीम भेजी, उसमें अमृत जी गौरी हमारे नागदा के टीआई साहब ये भी गए और वहां पे जाके जब इन्हें उसको पकड़ा तो हमारी जानकारी के अनुसार 1-1, 2-2 इनके विश्वास पात्र आदमी गए और सांठ गांठ करके और पुनः लौट के आ गए और बोला वो भाग गया। और उसका हमने जब बोला कि उसका पासपोर्ट बना है और थांदला झाबुआ के पास में, थांदला में 6 माह पूर्व मेरे पास में उसकी सूची, जो सूची में उसका नाम दर्ज हुआ, जो अब वार्ड नंबर 13 वहाँ का पार्षद एक मुस्लिम है, उसने उसका वोटर आईडी बनाना और पासपोर्ट बना के वो दुबई चला गया। कई बार आना जाना लगा रहा, पुलिस हाथ मलती रही और ये सब देख के और उसको बचा के और यहाँ पे आ गई। जब मैंने इसकी बात टीआई साहब और सबको ऊपर अधिकारी को करी और इनको बताया तो इनके किसी ने ध्यान नहीं दिया और मुझे पता नहीं था कि यहाँ से लगा के ऊपर तक का भ्रष्ट अधिकारी बैठे हुए हैं जो मिले हुए हैं। और आज ये सिद्ध हो गया सलमान के पकड़ाने के बाद में कि उसको वहाँ पे ले जाके प्रेस वार्ता करी, क्योंकि इसलिए करी कि हम लोग सब जानते थे नागदा के पत्रकार बंधु वो सवाल पूछेंगे और जिस तरह से उसके पैर में पट्टा चढ़ा, हमने बोला कि कई गिर गए हैं और कई के पैर टूट गए, इसका क्या गिरा तो पैर, बोले इसका भी पैर टूट गया है। लंगड़ा गया, मेडिकल करवाया शासकीय चिकित्सालय में, तो पुलिस वाले के साथ में मौज मस्ती करते हुए झूलता हुआ जा रहा है वहाँ पे। यही सलमान लाला एक वर्दी का भी अपमान किया है सरकारी।
अधिकारियों को यह सोचना चाहिए कि दोनों कंधे पे लटक के और इनके जो साठ गार्ड थी ऐसे पुलिस वाले वो लेके जाते हैं उसको, और ये हमारे लिए शर्म की बात हो गई। और उसके बाद में ये सबको दर्शाते हैं कि पैर टूटा हुआ है इसका। उसके बाद में वहाँ पे प्रेस वार्ता होती है मेडिकल के बाद में उज्जैन में। उन पत्रकार बंधुओं पूछ नहीं पाए, प्रेस नोट एसपी ने उनको खलड़ा एक दे दिया कि ये लो छापो और फोटो छापो, सिंघम बन गए। और उसके बाद में जब इनकी वाई हुई और उसके बाद में व्हील चेयर पे इसको सलमान को ले जाया गया और व्हील चेयर पे बोले पैर टूटा हुआ चल नहीं सकता है। और वह बाद में जब यहाँ आया और दबाव बनाया तो कल आपने जो दृश्य व्यापारियों ने और ये नागदा की जनता ने देखा तो किस तरह से पैदल चल रहा था। ये पैर टूटा हुआ है। ये पैर टूटे हुए पहले एक पार्षद है भैंतपुर सिटी का, उसके साथ में मारपीट हुई यहाँ पे बनमना के आगे। उसके पुलिस ने जो मारपीट करी है और ये जो पैर टूटे थे उनके पैर टूटे। कलाली पे ये जो लूट हुई थी उनके पैर टूटे, उनके पैर टूटे हैं, इसके पैर नहीं टूटे। ये 2 दिन में उजागर हो गया। इससे पता चलता है कि हिंदू समाज को एक होके ऐसे गुंडे बदमाशों को कोई भी राजनीतिक संरक्षण हो उसको बेनकाब होना चाहिए, सख्त कार्रवाई। अभी भी रिमांड पे है। इस तरह से टीआई उसे घुमा रहे थे और वो जिस तरह से आंख दिखा रहा था, हाथ हिला रहा था, ये एक अपराधी है। एक गुंडे के साथ में इस तरह से टीआई ने पेश आए और थाने पे लॉकअप की बजाय अधिकांश समय उसका पूछताछ के लिए बाहर बैठा रहता है और सोता रहता है। वो मैं पूछना चाहता हूँ, यहाँ से वहां तक भ्रष्ट अधिकारी है और बिक गए हैं और राजनीतिक लोग चुप्पी साधे हुए हैं। हमारे यहाँ पे ईमानदार विधायक है डॉक्टर तेज बहादुर सिंह जी चौहान, बोलते हैं ईमानदारी के नाम से जाने जाते हैं। ये पट्टा कट गया, ये टांग टूटी नहीं, ये झूठ बोला है, ये डॉक्टर साहब को नहीं दिखता है। तो मैं ईमानदार हूँ तो ईमानदारी से काम थानों में क्यों नहीं होता है? फिर होना चाहिए ना ईमानदारी से काम। जब जनता ने चुना था तो दिलीप गुजर जी को नकार दिया, दिलीप शेखावत को पार्टी ने नकार दिया और उसके बाद में अनजान एक डॉक्टर साहब को जो कभी गांव की चौखट पे नहीं गए, सबने बोला हम नहीं जानते हैं। उसके बाद में सब ये वादे, पार्टी की निष्ठा और सबका देखा कि ये पार्टी है भाजपा की और ये काम करके देगी और गुंडे बदमाश पे अंकुश लगाएगी, व्यापारियों को सहयोग मिलेगा, बहन बेटियों की लाज बचेगी। इसलिए नया आदमी और ईमानदार आदमी को डॉक्टर साहब को चुना था। बाकी आज ईमानदारी वो गुणगान करते हैं, बाकी ईमानदारी से कई प्रशासन में काम नहीं होता है। मैं पूछना चाहता हूं डॉक्टर साहब से कि इतने दिन हो गए, एक पुलिस वाले पे हमला हुआ, पुलिस ने हमला हुआ उसके ऊपर मारपीट नहीं करी, महीने भर तक उसको अपनी मर्जी से पेश हुए, वो ईमानदारी। उसके बाद में यहाँ मर्डर हो जाते हैं, चाकू घोंप देते हैं एक दूसरे पे, उनका जुलूस नहीं निकाला। सामान्य लोगों को, निर्धन लोगों का, बेसहारा लोगों को मारपीट करते हैं, जुलूस निकालते हैं, उनको प्रताड़ित करते हैं और ऐसे लोग गुंडे बदमाशों को साठ गांठ करके उनको सुविधा दी जाती है। मैं पूछना चाहता हूं कि जिले का यहाँ पे जिला अध्यक्ष भी है, यहाँ पे राष्ट्रीय लेवल के थावरचंद जी गहलोत भी है, जिले की मांग भी करते हैं और पुलिस प्रशासन नहीं है, यहाँ पे कुछ भी कोई व्यवस्था नहीं है, गुंडागिर्दी का इतना आतंक है, कोई एसपी यहाँ पे तक आने का फुर्सत नहीं है और वहीं पे प्रेस वार्ता लेके काम खत्म कर दिया। इसलिए मैं चाहता हूं कि जो हमने बिंदु दिए हैं, अगर उस पर कोई कार्रवाई नहीं होती है तो निश्चित मानिए कि एसपी का घेराव वहाँ किया जाएगा और जिस तरह से ये बिंदुओं पे वो कार्रवाई नहीं करेंगे उसे बेनकाब किए जाएंगे। विषय तो और भी है, बाकी मैं बताना चाहता हूँ कि उनको वहाँ जहाँ सिंघम बने और जहाँ भाई लूटी है उज्जैन में, तो एसपी को वहीं पे बेनकाब करेंगे। और ये जो टीआई साहब है, सीएसपी साहब है, अधिकांश इन्हें पकड़ लिया। जब हिंदू जागरण मंच ने वहाँ पे इसकी प्राथमिक रिपोर्ट दर्ज करवाई, उसको बोला, तो उनका फर्ज बनता है कि फरियादी को बताए कि गिरफ्तार कब हुए थे, कैसे हुए, कहाँ पट्टा चढ़ा था, कहाँ पैर टूटा था, कोई बात नहीं बताई। सब मुंह छिपाते फिर रहे और कोई बात करने पर फोन उठाने को तैयार नहीं है और उज्जैन ले जाके वहाँ पे प्रेस वार्ता ले ली। मैं पूछना चाहता हूँ, ये एक विषय नहीं है, ये हमारी समाज की 15 इनके ऊपर प्रकरण दर्ज है। 2 प्रकरण में 20,000 रुपए हमारे यहाँ 2 साल में इनाम रखा
और 2 प्रकरण 13 प्रकरण थे हमारे, और 20,000 इनाम 2 साल में फरारी, और वहाँ पे साल भर भी नहीं हुआ और वहाँ पे 2 प्रकरण दर्ज है राजस्थान में, और 40,000 इनाम रखा उनने इस पे सलमान पे। मध्य प्रदेश सरकार ने 20,000, उनने 40,000 रखा। ये बदमाश हमारे यहाँ का, और हमारे यहाँ का प्रशासन देखिए आप, तो 20,000 में संतोष कर लिया। और आज ये भाजपा के कुछ लोग कतिपय नेता ये बोलते हैं कि ये गिरफ्तार तो हो गया, ये गिरफ्तार तो हो गया। अरे ये बड़ी बात नहीं है, इसके साथ में कैसा गुंडे जैसा बर्ताव होना चाहिए था। आज भय की जगह वो उसके हौसले बुलंद कर रहे हो तुम, कि आने वाले समय में छूट के आएगा तो और इसमें बेचेगा, हमारी युवा पीढ़ी को नरक में धकेलेगा और करोड़ों कमाएगा जमीनों को, और ये सब ये भूमाफिया बनेंगे बैठेंगे। जी ये समग्र हिंदू समाज में यही होता है कि कांग्रेस आती नहीं है और भाजपा की सरकार है, दरकिनार है सब, बड़े बड़े होर्डिंग फ्लेक्स लगे हुए हैं। बाकी लगना उस बदमाश के दिए थे चौराहे पे, और जुलूस निकलना चाहिए था उसका, उस दशा में रगड़ाता हुआ जाना था, बाकी उसका सम्मान करते हुए जुलूस निकाला। और आप देख लेना वीडियो में कि ये चौराहे पे से कल जो जुलूस निकला वो किस तरह से आंख बता रहा था, किस तरह से हाथ बता रहा था, उससे अंदाज लगा लेना हिंदू समाज के हमारी आने वाले समय में क्या स्थिति होगी अगर हम चुप बैठे रहे तो। और जब भी आह्वान होता है अगर आप नहीं आए तो आने वाला समय और आने वाले परिणाम ये भाजपा की सरकार ऊपर से कर सकती है। बाकी यहाँ पे जिस तरह के जो लोग बैठे हैं और मुख दर्शन कर बैठे हैं, मैं चाहता हूँ कि जिस तरह से त्यागी महाराज के यहाँ पे हुआ था, स्वयं संज्ञान लेके आज करते तो वो महाराज को दर दर नहीं भटकना पड़ता। ये गौशाला में, लेकोड़िया की गौशाला में ये होता है, वो महाराज जी बोल रहे हैं विधायक जी के खिलाफ, अगर ये थोड़ा सा चिंता में जाके कर लेते स्वयं संज्ञान, क्योंकि इस क्षेत्र के मालिक है ये इसके पालक है एक तरह से नागदा विधानसभा क्षेत्र के। अगर कोई भी कहता तो अनुशासन की बात करते हैं कि लड़की भक्ति है तो वो तो बालिक है, वो चली गई तो मैं क्या करूँगा। ये तरीका है क्या इनका बात करने का। मैं चाहता हूँ हमारे समाज की बहन बेटियों के नियम कायदे चलेंगे और दूसरों के लिए नियम कायदे नहीं चलेंगे। आपको समझना पड़ेगा विधायक जी, गुंडे के साथ गुंडागिर्दी जैसा व्यवहार पुलिस को करना पड़ेगा तो काम चलेगा। शालीनता से घुमाओगे काम नहीं चलेगा और हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। और अगर गुंडा चाहता है कि किसी भी राजनीतिक को पैसा दे दिया और पुलिस अधिकारी से सांठगांठ कर ली पैसे देके और हमको दबा देगा, हिंदू समाज को मैं बताना चाहता हूँ उसे सबक सिखाने में देर नहीं करेंगे। वो छूट के आएगा जेल से। अगर किसी हिंदू बेटी की और हमारे व्यापारियों को परेशान करा तो उसे सबक सिखाएंगे हम पुलिस की चिंता नहीं करेंगे। वो सलमान लाला हुआ वो कोई भी लाला हुआ, अगर नागदा के साथ में हिंदू समाज के साथ या बहन बेटी की करेगी तो उसके ईंट का जवाब पत्थर से देंगे। इसमें कोई भी नेता हो और कितना भी बड़ा पुलिस का अधिकारी हो, यहाँ से लगा के उज्जैन तक कर ले, उसको संरक्षण दे के बचाने की कोशिश। हम जरूरत पड़ी तो एसपी साहब का घेराव करके उन्हें बताऊंगा कि हिंदुत्व क्या चीज होती है। ये मैं आपसे सभी से आग्रह करना चाहता हूँ और ये गौरी जी को और सबको बताना चाहता हूँ कि अभी भी सूद ले लो, अभी भी गुंडे बदमाशों से सांठगांठ बंद कर दो आप, और हिंदू समाज को अकेला मत समझो कि ये जितने भी नेता करेंगे इनके कहने पे, इनके इशारे पे काम करेंगे हम और कार्रवाई करेंगे। ये हिंदू न्याय प्रणाली है, उस न्याय प्रणाली से आप काम करो।